नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गैस लाइटिंग की। तो जैसा मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि गैस लाइटिंग गैस और लाइट वाला वो सिस्टम नहीं होता है। गैस लाइटिंग जो है वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आप कह सकते हो, अगर मैं बहुत लूज टर्म्स में इसकी बात करूं तो इस समस्या में होता है कि आप, जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूं तभी आपको चीज़ समझ में आएगी। आप किसी इंसान से एक बार बात करते हो, वो आपसे कुछ बात करता है। अब जब आप उससे सेकंड टाइम बात कर रहे हो तो अपनी पिछली बात से एकदम मुकर जाता है और इस तरह से उसे डिस्प्ले करता है कि वो चीज़ आपको याद नहीं है। आपकी एकदम रियलिटी को वो ट्विस्ट कर देता है। उसके बाद वही चीज़ जाके वो बाकी लोगों को बताता है और आपके बारे में एक नेगेटिव इमेज को बनाने की कोशिश करी जाती है। ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा इसमें यह होता है कि गैस लाइटिंग में जनरली आके वो आपको कुछ ऐसा सा सुई जैसी चुभो देगा या कुछ ऐसी आग लगा देगा आप में कि उस आग का जब आप सॉल्यूशन करने जाओगे तब आप उसी आग में फंस जाओगे, आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। जैसे कोई इंसान है, वो आया आपके पास, आपसे उसने कुछ बात पूछी और उसका कुछ और वर्जन लेके वो बाकी लोगों के पास पहुंच गया कि उससे मैंने ये बात करी थी, उस पर उसने ये वाली बात मुझसे कही। अब आपने, हो सकता है कि वो बात कही नहीं हो, बट सब लोगों को उसने वो वाली बात बताई। अब कोई इंसान आपसे बातों बातों में वो बात कहता है और उस बात के लिए आप जजमेंटल होके, या फिर आपको पता नहीं है कि आपको ट्रैप में फंसाया गया, आप उस ट्रैप में फंस जाते हो। आप वो वाली बात बोल देते हो जो कि वो चाहता था कि आप बोलो, जो कि ओरिजिनली आप इंटेंड नहीं करते थे। अब ऐसा आपके साथ वर्क प्लेस पे भी हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय ने आपसे कुछ बात करी, अब वो जाके आपके बॉस से या सुपीरियर से वो बात करके आप उसे कंफर्म, आपको क्रॉस चेक करने के लिए, आपको परखने के लिए आपके बॉस ने आपसे वो बात पूछी और अब जो आपका जवाब होगा वो उसने वो वाला जवाब बॉस को पहले ही हो सकता है बता दिया हो कि ये ऐसे ऐसे बोलेगा, ये चीज़ छुपा रहा है, या इसने ये चीज़ ऐसे करी थी। तो ये वाली चीज़ जब आप बोलोगे तो आपका जो सुपीरियर होगा या जहाँ पे भी आपकी इमेज बिगाड़ने की उस इंसान की मंशा होगी, वो उसकी मंशा पूरी हो जाएगी। अब गैस लाइटिंग और कहाँ पे होती है? गैस लाइटिंग आपने देखा होगा, ये जो बातचीत पंचायत जिसे आप कहते हैं परपंच, ये जो परपंच होते हैं इसमें भी गैस लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है, बट हम लोग इसे परपंच नाम दे देते हैं, इसे गैस लाइटिंग हम नाम नहीं देते। ये चीज़ यूपी और इधर नॉर्थ इंडिया के साइड काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो ये भी एक गैस लाइटिंग का ही एग्जाम्पल है कि अरे तुझे पता है उसने क्या कही थी, हो उसे तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस तरह के जो बातें होती हैं आपने जनरली सुना होगा, कभी कोई सोशल गैदरिंग होती है उसमें इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो ये वाली चीज़ हम लोगों से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। आप सोचो कि ये हमारी दुनिया की बात नहीं है कि मेरे साथ तो कभी प्ले आउट नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ हर इंसान के साथ कभी ना कभी प्ले आउट होती है। बस फ़र्क इतना है, कोई इसे समझ पाता है, कोई इस चीज़ को पकड़ नहीं पाता है, इस वजह से इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाता। अब इस प्रॉब्लम से कितने लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो कमेंट में आईडी टाइप कर सकते हैं। अभी मैं इसका आपको लोगों को सॉल्यूशन भी बताऊंगा। इस चीज़ को आप लोग समझ रहे होगे कि गैस लाइटिंग में होता क्या है। अब मैं बताता हूँ आपको ये किस तरह का पर्सन कर सकता है। अब जो पर्सन आपसे मतलब रखता है या उस इंसान का कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होता है आप में, वो इंसान ये काम कर सकता है। अब ये काम ऐसा नहीं है कोई चलता फिरता इंसान जो है वो करेगा। उस इंसान पर आपका एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उसे ये गैस लाइटिंग वाला गेम खेलना है तो ये वाली चीज़ तो हो गई, मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी। अब इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। सॉल्यूशन इसका सिंपल है। आपको इसमें करना क्या है कि जब वो इंसान आए, पहले तो आपको एक डायरी बना लेनी है, क्योंकि ना आइडेंटिफाई करना ही कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको जब समझ में आए कि ये 2-3 लोग आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, अगर 2-3 लोगों से बहुत ज़्यादा है, 8 लोग 10 लोग हैं, तो आपकी ज़िंदगी में समस्या होगी, आपको फिर ट्रस्ट इशू हो सकते हैं। तो उसका फिर अलग से मैं कभी बात करूँगा या उस पर आप कंसल्ट कर सकते हो मुझसे। तो अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं है और ये जेन्युइनली आपके साथ हो रहा है, तो आप उन 2-3 लोगों का एक रिकॉर्ड मेंटेन करो कि कब कब क्या क्या मैंने उससे बात करी, और उसमें जब आप ट्रेंड उसे एनालाइज करोगे कि ये बात हुई, उस पर ये इसका आउटलुक था, ये इसका पर्सपेक्टिव था, तो ये वाली चीज़ जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आप कर पाओगे कि इसमें गैस लाइटिंग वाली समस्या है या नहीं। इसीलिए जनरली लोग जो हैं, जो बड़े सीईओ सीएक्सओस होते हैं, वो लोग जर्नलिंग पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनका उठना बैठना डेली बहुत सारे लोगों के साथ होता है। पूरे दिन में उनके साथ क्या हुआ, कोई भी उनकी रियलिटी ट्विस्ट करके उन्हें चूना लगा सकता है।
इसलिए वो लोग जर्नलिंग जो है उसे इतना ज़्यादा भाव देते हैं। अब आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी लाइफ में ये 2-3 लोग कौन से हैं जो आपकी लाइफ में गैस लाइटिंग कर रहे हैं। तो अब जब आपने इसे आइडेंटिफाई कर लिया तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। नेक्स्ट टाइम जब वो इंसान आपके पास आए तो सबसे पहले तो आप उससे डायरेक्ट मिलोगे नहीं। अब जैसे वर्क सेटिंग का हम टेम्पलेट ले लेते हैं, कोई इंसान आपके पास आया, अब आपको उससे थोड़े टाइम तक तो उसे काइंड ऑफ इग्नोर करना है कि आजा भाई बता कैसा है, रुक मैं चाय लेके आता हूँ या मैं कॉफ़ी लेके आता हूँ। तो अब कॉफ़ी लेने जाने में ही आपको 20 मिनट 25 मिनट उसे इंतज़ार कराना है। इतना इंतज़ार आपको उसे कराना है कि उसे वो चीज़ वर्थ इट ही ना लगे। अब जब आप कॉफ़ी लेके वापस आओगे तो उससे पूछो हाँ भाई तू कैसे आया था। तो अब आपने उसका टाइम इतना वेस्ट कर दिया। अब जैसे ही वो कुछ बोलना आपसे चालू करे, सो ये आप अपना फ़ोन निकालो अपने जेब से और फ़ोन में किसी का फ़ोन आ रहा है, अभी मैं 2 मिनट में आता हूँ, फिर आप 20-25 मिनट उसके वेस्ट कराओ। जब आप ऐसा 2-3 बार कर लोगे तब उस इंसान को अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये शिकार जो है वो मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से ठीक नहीं है, तो वो दूसरा शिकार ढूंढेगा। बट आप किसी को करेक्ट करने में लग जाओगे कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ, तो फिर आप इस चीज़ को कभी ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंसान की वो प्रवृत्ति हो जाती है एक टाइम के बाद, उसमें आप कुछ रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते हो। ये तो बात हुई उसके सॉल्यूशन की कि आपने उस इंसान को बुलाया, उसका टाइम वेस्ट कराया। अब उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके पीछे पड़ जाएंगे, तो उनसे फिर आपको अपना ताल्लुक जो है वो सीधे सीधे काटना ही पड़ेगा। उनसे आपको डायरेक्टली उन्हें फेस करना होगा और सीधे बोलना, भाई देख ऐसा है, मैं तेरे से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तेरे से मुझे ठीक वाइब नहीं आती है। रिलेशनशिप्स में आजकल वो मीम्स में आता है ना कि इट्स नॉट योर फॉल्ट इट्स माई फॉल्ट। तो ऐसे करके आपको बोल देना है कि यार ये मेरी गलती है, मुझे तेरे से ठीक वाइब नहीं आती, मेरे से कम बात किया कर तू। तो इतने के बाद फिर इंसान को समझ में आ जाता है कि इंसान इंटरेस्टेड नहीं है। 2-3 बार जब आप उसे अपने दरवाजे से हटा दोगे, भगा दोगे कि ऐसे आप भाव ही नहीं दे रहे हो, तब जाके ये वाला इशू जो है ये आप अवॉइड कर सकते हो। इसमें अवॉइडेंस ही इसका बेस्ट सॉल्यूशन होता है। उसके बाद उसे कोई और इंसान मिल जाएगा, उसकी भी लाइफ उस तरह से चलती रहेगी, आपकी लाइफ में पीस का एक जो कंपोनेंट है वो इन्हेंस हो जाएगा। गैस लाइटिंग का ये सॉल्यूशन होता है। ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जो प्रॉब्लम्स हैं उससे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप कमेंट में आईडी टाइप करिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और इसे कम लोगों के साथ शेयर करिएगा। जिससे आपको लग रहा है कि कोई जेन्युइनली समस्या में है, केवल आप उसी के साथ इसे शेयर करिएगा। क्योंकि होता ये है कि आप शेयर तो मान लो सबके साथ कर दोगे, अब वही चीज़ आ जाती है रिलेटिव एडवांटेज की, कि आपको तो ये चीज़ पता है कि कैसे प्ले आउट हो रही है। अब ये चीज़ अगर हर किसी को पता चल गई तो इसमें फिर किसी का भला नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि जो ये कर रहा होगा गैस लाइटिंग वाली चीज़, वो तो अपनी टेक्निक को और एनहेंस कर लेगा, कोई और चीज़ सोच समझ के इसका तोड़ निकाल लेगा। तो इस वाली वीडियोस को आपको अपने तक ही सीमित रखना है। जो आपको लग रहा हो कि कोई नीडी है उसे आप दे सकते हो। और फाइनली ये लास्ट पॉइंट मैंने एकदम एंड में रखा है, जो लोग लास्ट तक जुड़े हैं उन्हें ये चीज़ पता चलनी चाहिए। जो गैस लाइटिंग होती है ये एक सबसेट होता है नार्सिसिज्म का। नार्सिसिज्म बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, उसका सॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी रहता है, बट नार्सिसिज्म का ये सबसेट है। तो हो सकता है आपने गैस लाइटिंग पकड़ ली कि इंसान गैस लाइटर है, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप उसका गैस लाइटिंग वाला पार्ट पकड़ पाए हों, आप उसका नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर नहीं पकड़ पाए हों। तो उस केस में आप एकदम ऐसा नहीं है कि आपने आज ये वीडियो देखी और आज जाके आपने तू गैस लाइटर है तू गैस लाइटर है जो उसमें सॉल्यूशन बताया उसे आप प्रैक्टिस करने लगे। अभी नार्सिसिज्म वाली वीडियो का आप वेट करिए, जब आपको मैं नार्सिसिज्म और इसमें फ़र्क समझाऊंगा तब आप ये पूरा ज्ञान लेके इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी जो बुली के लिए मैंने बताया था वो तो आप ज्यों का त्यों लगा सकते हैं, क्योंकि बुली तो लो IQ वाला इंसान होता है, उसे वो चीज़ वैसे ही समझ में नहीं आएगी। पब्लिकली वो कभी आपसे सॉरी बोलेगा नहीं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं बुली में। तो इस वाले ज्ञान को जब आप पूरा इसे समझ लो इन 4 वीडियोस को, तब आप इस ज्ञान को अप्लाई करिएगा। थैंक यू वेरी मच।